बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुर्ज कौस लगन में राहु तमाम घरों में जब ये अपनी प्लेसमेंट रखेगा तो क्या असरात जो है वो मरतब करेगा। यानी सेजिटेरियस असेंडेंट में राहु इन ऑल हाउसेस आज हम देखेंगे। और जब हम केतु की क्लास कर लेंगे बुर्ज कौस असेंडेंट में एक छोटा सा टेस्ट होगा आप लोगों का, उसका जवाब आप लोगों ने मुझे लाजमी देना है। और अगर इस क्लास में आपका जवाब मौसूल नहीं हुआ तो फिर जुर्माने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं कि बुर्ज कौस असेंडेंट में नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 9 का मतलब है यानी सेजिटेरियस बुर्ज कौस। उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि जिनके जायचे का पहला घर जो है वो बुर्ज कौस है, वो अपना जायचा खोल के भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स तो देखते ही हैं कि पहले घर में अगर राहु आकर प्लेस हो जाए, बुर्ज कौस के अंदर राहु को हबूत होता है, ख़राब हो जाता है। यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं मानी जाती कि यहाँ पर बैठेगा तो ऐसे शख्स के लिए प्रॉब्लम्स उस वक्त पैदा करेगा जब उसकी दशा चलेगी। दशा या अंतरदशा दोनों में उसको तंग करेगा। फिर उसके बाद इसकी 5वीं नज़र 5वें घर पे, इसकी 7वीं नज़र 7वें घर पे और 9वीं नज़र इसकी 9वें घर पे कि मोहब्बत के मामलात में भी अगर उस दौर में आपकी को मोहब्बत चल रही है, किसी से प्यार कर रहे हैं या औलाद की कोशिश कर रहे हैं, औलाद में ताख़ीर पैदा करेगा। फिर अगर शादी के मामलात हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम कि रोज़ अगर आपकी इनकम कहीं से आती है उसमें प्रॉब्लम्स, धोखाधड़ी का अंदेशा। फिर इसकी 9वीं नज़र के वालिद के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा, मज़हब का मानने वाला नहीं होगा, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा और रूहानी मामलात में भी कोई इतनी दिलचस्पी, बल्कि नींद भी उसकी डिस्टर्ब ही होगी, रातों को जागता होगा, दिन में सोता होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर में कि अगर यहाँ पे राहु आकर प्लेस हो जाता है, नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बुर्ज जद्दी के पास इस घर की हुक्मरानी है सारी और उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो ज़ुहल है। तो अपने जहन में वो डायग्राम घोल के बल्कि उसको पी लें, वो जो गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स वाली है कि ज़ुहल की और राहु की आपस में दोस्ती है। ये अपने दोस्त के घर में बैठा है। अगर पूरे जायचे में ज़ुहल कहीं पे भी अच्छी जगह पे मौजूद है तो यहाँ पे राहु अच्छे असरात देने वाला है। यही राहु जो सबसे बुरा माना जाता है वही फाइनेंशियली मामलात में सबसे अच्छा हो जाएगा। लेकिन डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसके अंदर ताकत कितनी है, टीन एज में है, चाइल्ड एज में है, फुल उसके अंदर है या डेड पोजीशन पे है। तो उस हवाले से ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा कि जब भी उसकी दशा चलेगी डेफिनेटली फ़ायदा देगा अगर ज़ुहल अच्छी जगह पे मौजूद है। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 5वीं नज़र छठे घर में कि ऐसा शख्स अपनी जितनी भी मुश्किलात हैं, ख़राबियाँ हैं या छठे घर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कम करेगा, बेहतर करेगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे कि ऐसा शख्स अपनी मदद से अपनी मुश्किलात को भी ख़त्म कर पाएगा उस दौर में जिस दौर में राहु की दशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी, दौर अकबर दौर असगर चलेगा। फिर इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है करियर पे कि करियर में एकदम से बूस्ट दे देगा, तरक्की देगा। थोड़ा सा भी डिग्री वाइज उसमें ताकत हुई तो ऐसे शख्स को मालदार कर देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। यहाँ पर अगर राहु आकर बैठ जाए, तीसरा घर जो है ज़ुहल का घर है, इसके दोस्त का घर है। ज़ुहल जायचे में कहीं पे भी अच्छी जगह पे प्लेस होगा तो यहाँ पे राहु फ़ायदे तो देगा, लेकिन एक ख़राबी है तीसरे घर में। ख़राबी किस चीज़ की है? ख़राबी सिर्फ ये है अननेसेसरी हार्ड वर्क, कि अननेसेसरी हार्ड वर्क को भी बढ़ा देगा। तीसरा घर बहुत सारे लोग तीसरे घर को भी कि अगर छोटा बच्चा है कोई, वो स्कूल में मेहनत नहीं कर रहा, पढ़ाई में संजीदा नहीं है, कि छोटी उम्र में तो आप चले उसको ताकतवर करने के लिए कोई नगीना पहना दें, लेकिन जब आप करियर में जाएं तो कोशिश किया करें कि तीसरे घर को कभी भी ताकत ना दें। अगर
गरूबियत का शिकार है, कमबस्ट है, बहुत ही बुरी पोजीशन पे है, तो फिर आप उसको ताकत दे सकते हैं। वो भी कोई थ्योरी उस पर अप्लाई हो तो फिर कंडीशन बनती है। अदरवाइज़ तीसरे घर में यहाँ पे इस घर के लिए राहु जो है वो इतना बेहतर नहीं माना जाएगा। क्यों? जब भी उसका दौर चलेगा अननेसेसरी हार्डवर्क को बढ़ाएगा, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर डाल देगा। फिर उसके बाद यहाँ से 5वीं नज़र पड़ रही है 7वें घर पे कि शादीशुदा ज़िंदगी के लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपका शरीक हयात इतना ज़्यादा डिमांडिंग होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में घर की जो ख़वातीन होती हैं वो दिन रात अपने खामंद की खिदमत करती रहती हैं कि बस वो किसी तरह खुश हो जाए, चाहे वो जितना मर्ज़ी तंग करने वाला हो। तब यही पोजीशन बनती है कि रहते तो साथ हैं लेकिन हार्ड वर्क बढ़ जाता है। इवन के पार्टनरशिप में भी हार्ड वर्क के पार्टनर्स के साथ शुकूक व शुबहात पैदा करेगा। फिर उसके बाद नित नए आइडियाज़ जो आते हैं पैसे कमाने के, उसमें भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 9वें घर पे कि वालिद के साथ जो ताल्लुकात हैं, वालिद के साथ ताल्लुकात के अंदर भी कि बाप अपने बच्चे को मर जाएगा लेकिन देगा कुछ नहीं। मेहनत करो और फिर कमाओ, फिर हासिल करो, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। और यहाँ से फिर इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है बड़े बहन भाइयों के घर पे, 11वें घर पे। तो बड़े बहन भाइयों के छोटे के लिए भी और बड़ों के लिए भी जिम्मेदारी, कि दोनों की जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पे। अक्सर लोगों में ये होता है कि छोटे बहन भाई अक्सर बड़ों को फीड कर रहे होते हैं, तो यही सेम कंडीशन। और मेहनत भी आपकी बढ़ाएगा कारोबारी मुनाफे को हासिल करने के लिए, ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राहु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 4थे घर में, मुश्तरी का घर, दुश्मन का घर, राहु ख़राब। यहाँ पे मुश्तरी की पोजीशन मैटर नहीं करती अच्छी है या बुरी है। जब भी इसका दौर चलेगा घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल में प्रॉब्लम। गाड़ी अगर लेनी है तो गाड़ी आप नहीं ले पाएंगे, अगर लेंगे तो नाको चने चबवा देगा गाड़ी लेते लेते। फिर यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है मुश्किलात के घर पे, रुकावटों के घर पे। 7वीं नज़र करियर के घर पे, 9वीं नज़र अखराजात के घर पे। तो हर तरफ ही बुरी नज़र से, वो फॉर्मूला आपको याद है कि कहाँ से आया है? खैर राहु केतु तो कहीं से नहीं आते, ये तो जहाँ भी जाते हैं उनके लिए मेहमान रहमत भी बनते हैं, जहमत भी बनते हैं। तो कहाँ से आया है, किधर बैठा है और कहाँ पे देख रहा है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राहु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है मरीख का घर है। मरीख की और राहु की दोस्ती नहीं है, दुश्मन के घर में। सिर्फ़ और सिर्फ एक काम ये करेगा कि बेटे का योग बना देगा, अदरवाइज़ ना मोहब्बत में कामयाबी, ना औलाद का सुख, मिसकैरेजेस का ख़दशा। फिर उसके बाद औलाद की ताख़ीर के देर बाद होगी, लेकिन बेटे का योग बनाया लेकिन देर से होगी। फिर उसके बाद मोहब्बत की शादी करने में भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। और यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ रही है वालिद के घर पे। आपकी किस्मत का घर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट घर है 9वां। आपने जायचे में अगर कभी भी कोई जायचा बनाए तो सबसे पहले जो 9वां घर है उसको लाजमी देखा करें। क्यों? 9वें घर से मंसूब है इंसान की किस्मत, यानी लक, किस्मत। तो अगर 9वां घर ख़राब हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो 9वें घर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जायचे के अंदर। इसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है बड़े बहन भाइयों के घर में। छोटी मोटी बीमारियां उसको लगेंगी जब भी राहु का दौर चलेगा। और उसके बाद इसकी 9वीं नज़र कि आपकी शख्सियत के अंदर भी मुतनाज़ा चीज़ों को पैदा करेगा या आपको एडिक्ट कर देगा, क्योंकि 5वां घर गैम्बलिंग का भी होता है। नशे की आदत भी आपको लत लग सकती है, ठीक है, आपको नहीं, जिसका भी जायचा होगा और उसका जब ये दौर चलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर में, नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर राहु आकर बैठ जाता है, नंबर 2 मतलब टॉरस। टॉरस में राहु को शर्फ मिलता है, बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन ये शर्फ अब किसी काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मनहूस घर है, नहस घर है कि राहु आकर बैठ गया रोग दुख तकलीफ़ मुकदमेबाजी परेशानी के घर में, बीमारियों के घर में।
तो जब भी इसका दौर चलेगा, ज़ोहरा चाहे जहाँ मर्ज़ी मौज कर रहा हो पूरे जायचे में, लेकिन जब भी इसकी दशा अंतरदशा चलेगी, राहु जो है वो ख़राबियाँ पैदा करेगा। यहाँ से 5वीं नज़र इसकी पड़ रही है, करियर में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, गैर मुस्तकिल मिजाज कर देगा। 7वीं नज़र अखराजात को बढ़ा देगा। अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो वहाँ भी सेटलमेंट ले तो जाएगा, लेकिन बड़ी दुश्वारी होगी। छठे घर का ताल्लुक़, वो लोग जो बैरून मुल्क अपने आबाई घर से किसी दूसरे मुल्क में जाके रहते हैं और वहाँ पे कोई घर लेना चाहते हैं और घर ख़रीदना चाहते हैं, उसका ताल्लुक़ भी छठे घर से होता है। कि आप अमेरिका चले गए, आपकी ख्वाहिश है कि मैं अपना घर लूँ, साथ ही राहु का दौर चल पड़ा और जायचा यही है, नहीं ले पाएंगे, नुकसान कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्रॉड के घर पे भी नज़र पड़ रही है, धोखाधड़ी के घर पे भी नज़र पड़ रही है। इसके बाद इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है जायचे के दूसरे घर पे, फाइनेंस के घर पे, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा और आपकी जो गुफ्तगू है उसके अंदर भी बेअदबी के अल्फाज शामिल होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक और चीज़, अगर यहाँ पे राहु हो तो 9वें घर पे नज़र हो तो ऐसे बच्चे अर्ली लाइफ में हकलाते हैं बोलते हुए, उनको प्रॉब्लम होती है बोलने में या लेट बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर में, नंबर 3 यानी जमनाए में, जौज़ा में अगर राहु आकर प्लेस हो जाता है तो राहु को जौज़ा में शर्फ मिलता है, अच्छा हो जाता है। और अगर अतारत भी यहाँ पे जायचे में कहीं पे अच्छी पोजीशन पे मौजूद हो तो जनाब यही राहु जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, अज़वाजी ज़िंदगी का सुख भी देगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा भी देगा और रोज़ कोई ना कोई ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि पैसे कैसे कमाए जाएं और उसमें फ़ायदा भी देगा। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और हर तरफ से फ़ायदा मिल रहा होता है, एग्जैक्टली यही सेम पोजीशन होती है उनके। अगर यहाँ पे राहु शर्फ का है तो केतु भी शर्फ का होगा दूसरी जानिब के, और दोनों की अगर दशा अंतरदशा चल गई तो ऐसे बंदे की ज़िंदगी में सवाए कमाल के और कुछ नहीं होगा, कि ऐसा बंदा बस कमाल करता होगा, ठीक है, कि मतलब फ़ायदा उसको होगा। कि यही राहु इसके लिए भी बेनिफिशियल हो गया। 5वीं नज़र मुनाफे का घर, ख्वाहिशात का घर, बड़े बहन भाइयों से बेनिफिट, फिर हमराजों से फ़ायदा देगा उसको, दोस्तों से फ़ायदा देगा, सोशल सर्कल उसका बहुत एक्सपैंड होगा। फिर पहले घर पे असेंडेंट के लिए अच्छा हो गया और मेहनत का सिला भी दिलवाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के। यहाँ पर अगर राहु आकर प्लेस हो जाता है तो कमर का घर है, एक तो दुश्मन का घर, ऊपर से ख़राब घर, और ऐसा शख्स, और दूसरी जानिब यहाँ पे केतु भी होगा। तो आप अपने जहन में रखा करें कि अगर राहु यहाँ पे है तो दूसरी तरफ केतु भी है। यहाँ पर अगर राहु आकर प्लेस हो जाता है और उसकी दशा अंतरदशा शुरू हो जाती है, सबसे पहले क्या करेगा? विरासती झगड़े करवाएगा, एक्सीडेंट करवाएगा, नाउमीदी पैदा करेगा, परेशानी पैदा करेगा, और ऐसे शख्स को ख्यालात आएंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, ख़ुदकुशी की जानिब भी लेकर जा सकता है। ख़ुदकुशी 12वें घर से भी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि आखिरी घर है, वहाँ पे जब जाएंगे उस पे बात करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम्स, यहाँ से इसकी 5वीं नज़र 12वें घर पे, कि 8वां घर मौत का होता है और ये घर जो है ये ख़ुदकुशी से रिलेटेड भी होता है। तो ऐसे शख्स को वहम पैदा हो जाएगा कि मैंने अगर गाड़ी चलाई तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाए। बहुत सारे लोगों को डेथ फोबिया भी होता है, बहुत सारे लोग प्लेन में नहीं बैठ सकते, बहुत सारे लोग रोड पे बाइक नहीं चला सकते, साइकिल नहीं चलाते। क्यों? यही सेम पोजीशन होती है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। 8वां घर वहम का घर भी होता है और वहम का कोई इलाज नहीं, जैसे शौक का कोई मुल नहीं है, इसी तरह वहम का कोई इलाज नहीं है। इसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है फाइनेंस के घर में, रिश्तेदारों के घर में, नस्ल की ग्रोथ के घर में, यहाँ भी प्रॉब्लम्स, और घर का सुख भी डिस्टर्ब करेगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर में अगर राहु आकर प्लेस हो जाए। मैंने पिछले भी लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा बताया कि शम्स के घर में अगर राहु या केतु आ जाए तो मतलब उजाले में अंधेरा चला गया। तो ये वैसे ही दुश्मन का घर है। ख़राबियाँ जब भी इसकी दशा अंतरदशा चलेगी, दौरे अकबर दौरे अस्कर चलेगा, वालिद से प्रॉब्लम पैदा करेगा, मज़हब से दूर बैरून मुल्क जो है सफ़र करवाएगा ज़रूर, लेकिन मुश्किलात के साथ। कामयाबी मिलेगी ज़रूर लेकिन बड़ी मुश्किलात के साथ, कि एक काम दो दो तीन तीन दफ़ा करना पड़ेगा। फिर यहाँ से इसकी 5वीं नज़र असेंडेंट पे पड़ रही है, असेंडेंट के लिए ख़राब हो गया। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे, मेहनत का सिला नहीं दिलवाएगा, खामखा की ट्रैवलिंग, छोटे बहन भाइयों के साथ क्लैश, जो हम उम्र कज़न होते हैं, जो रिश्तेदार जिसको कहते हैं कज़न्स आपके, उनके साथ प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। फिर ऐसा शख्स, वो कुछ लोग होते हैं जिनको गॉसिप करने की आदत होती है, कि चुगलीखोर, कि चुगलबाज भी होगा, इधर की बात उधर और मिर्च मसाले लगा के बताने वाला। फिर उसके बाद 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 5वें घर पे, बेटे का योग बनाएगा लेकिन औलाद का सुख नहीं होगा, मोहब्बत में प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन लॉस, नुकसान, ऐसा नुकसान जो वहमो गुमान में भी नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब, के यहाँ पर अगर राहु आकर प्लेस हो जाता है, अतारत का घर, दोस्त का घर। अगर अतारत जायचे में अच्छी जगह पे प्लेस है तो यही राहु इस पूरे जायचे के अंदर सबसे अच्छा हो जाता है, बहुत फ़ायदा देता है, मुस्तकिल मिजाज होता है, फ़ैसले बड़े दुरुस्त करता है। जब भी राहु का दौर चलेगा डिसीजन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा, करियर में ग्रोथ देगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र फाइनेंशियली ग्रोथ आपको देगा, रिश्तेदारों के साथ बेहतर करेगा। फिर उसके बाद 7वीं नज़र आपके ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, एसेट्स, असासाजात में इजाफ़ा करेगा। 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है बीमारी और मुकाबलेबाजी, कंपटीशन, रोग दुख तकलीफ़ के घर में, कि इंसान अपने दुरुस्त फ़ैसलों से उन तमाम चीज़ों को दूर कर लेगा जिसकी ख़राबी छठे घर के साथ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर पे, नंबर 7, लिब्रा का घर, मेज़ान, और इसका हाकिम स्यारा ज़ोहरा, के मतलब राहु जाके गुरु के घर में बैठ गया, दोस्त के घर में, उस्ताद है ये राहु का। और यहाँ पे राहु बहुत अच्छा हो जाता है ज़ोहरा की अगर प्लेसमेंट अच्छी हो तो। क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि जायचे के अंदर 11वां घर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 9वें घर की तरह। इसका ताल्लुक़ इंसान की ख्वाहिशात के साथ है, और आपकी ख्वाहिशात क्या हैं? अच्छी ज़िंदगी हो, अच्छी शरीक हयात हो, अच्छे बच्चे हों, अच्छी गाड़ी हो। इंसान पैदा होता ही ख्वाहिशात लेकर पैदा होता है, कि बचपन से ही ख्वाहिशात के दूसरों के खिलौने देखते हैं, मेरे पास भी हों, मेरे पास ये कपड़े हों, मेरे पास ये गाड़ी हो। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है आखिरी दम फिर ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला चलता फिरता इस दुनिया से ले जाए, किसी की मोहताजी। तो ये किसी की मोहताजी ना होना ये भी एक ख्वाहिश ही है, पूरी करने वाली अल्लाह की ज़ात है। इसीलिए 11वां घर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अंदर अगर राहु आकर प्लेस हो जाए और वीनस अच्छी जगह पे मौजूद हो, और राहु की अगर दशा चल पड़े तो कारोबार के अंदर आपको मालदार भी करेगा। फिर 5वीं नज़र मेहनत का फल भी देगा, 7वीं नज़र अनसर्टेन गेन भी देगा, औलाद के लिए भी अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ से इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है कि जैसी ऐसे बंदे की शादी हुई, अगर उस दौर में उसने की है तो शादी के बाद शरीक हयात की वजह से उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है, अकरब यानी मरीख का घर है। मरीख और राहु की दुश्मनी है, दोस्त नहीं है। और वैसे भी 12वां घर 6, 8 और 12 नहस मनहूस घर है। यहाँ पर अगर राहु आकर प्लेस हो जाता है तो सबसे बुरी वर्स्ट पोजीशन, कि ऐसे बंदे के ऊपर जादू टूने के असरात हमेशा रहेंगे, और जब उसका दौर चलेगा उसमें ज़्यादा हावी होंगे। फिर उसके बाद आँखों का मसला उसको रहेगा, फिर इसके साथ साथ अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, बीमारियों पे ख़र्चा, कि जो कमाया कभी डिस्प्रिन ले आया, कभी पैनाडोल ले आया, कभी किसी के बीमारी पे ख़र्चा कर रहा है। बैरून मुल्क ले तो जाएगा लेकिन वहाँ पे भी कोई सुख
सुकून नहीं उसको मिलने वाला। और यहाँ से 5वीं नज़र कि घर से तो दूर बनाने का योग भी उसने बना दिया, चौथे घर पे उसकी नज़र पड़ रही है। फिर इसके बाद इसकी 7वीं नज़र बीमारियों के घर पे और 9वीं नज़र 8वें घर पे पड़ रही है कि कहीं पे भी कोई सुकून नहीं है। जायचा कोई भी हो और राहु केतु 6 और 12वें में आ जाएं तो समझें ऐसे बंदे के लिए सवाए ख़राबियों के उस दौर में और कुछ भी नहीं होता। फिर दुआ ये करनी चाहिए कि डिग्री वाइज उसमें ताकत कम हो ताकि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।